समूद कौम जो कि हजरत नबी सालेह की कौम थी। ये कौम की हलाकत का वाक्य अगर आप सुनेंगे तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका ईमान ताजा हो जाएगा, क्योंकि इस वाक्य को कुरान मजीद ने खुद बयान फरमाया है। आइए अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। दोस्तों, समूद कौम अपने बुतपरस्त पुरखों की तरह बूत-परस्त थे। वो खुदा के अलावा बहुत से बातिल माबूदों के परस्तार थे और शिर्क में डूबे हुए थे। इसलिए उनकी इस्लाह के लिए भी और उन पर हक वाजह करने के लिए भी उन्हीं के कबीले में से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नसीहत करने वाला पैगंबर और रसूल बनाकर भेजा, ताकि वो लोगों को सीधे रास्ते पर लाए और उन पर वाजह करे कि कायनात की हर चीज अल्लाह के एक होने और अकेले होने पर गवाह है। उन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाए और बताए कि परस्तिश और इबादत के लायक एक अल्लाह के अलावा दूसरा कोई नहीं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम को बार बार समझाते और फरमाते रहे, पर कौम पर बिल्कुल असर ना हुआ, बल्कि उनकी दुश्मनी तरक्की पाती रही और उसका विरोध बढ़ता ही रहा और वो किसी तरह बुत-परस्ती से बाज ना आई। अगरचे एक छोटी और कमजोर जमात ने ईमान कबूल कर लिया और वो मुसलमान हो गई, मगर कौम के सरदार और बड़े बड़े सरमायादार उसी तरह बातिल परस्ती पर कायम रहे और उन्होंने दी हुई हर किस्म की नेमतों का शुक्रिया अदा करने के बजाय नाशुक्री का तरीका अपना लिया। वो लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए कहा करते थे कि सालेह अलैहिस्सलाम, अगर हम बातिल परस्त होते, अल्लाह के सही मजहब के इंकारी होते और उसके पसंदीदा तरीके पर कायम ना होते, तो आज हमको ये सोने चांदी की बहुतात, हरे भरे बाग और दूसरी नेमतें हासिल ना होती। तुम खुद को और अपने मानने वालों को देखो और फिर उनकी तंगहाली और गरीबी पर नजर करो और बतलाओ कि अल्लाह के प्यारे और मकबूल कौन है। ये सब सुनकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम लोग अपने इस ऐश और अमीरी पर शेखी ना मारो और अल्लाह के सच्चे रसूल और उसके सच्चे दीन का मजाक ना उड़ाओ। इसलिए अगर तुम्हारे घमंड और दुश्मनी का यही हाल रहा तो पल में सब कुछ फना हो जाएगा और फिर ना तुम रहोगे और नहीं ये तुम्हारा समाज। बेशक ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, बशर्ते कि इनके हासिल करने वाले उसका शुक्र अदा करें और उसके सामने सरे नियाज झुकाएं। और बेशक यही अजाब और लानत के सामान हैं अगर इनका इस्तिकबाल शेखी और गुरूर के साथ किया जाए। इसलिए ये समझना गलती है कि ऐश का हर सामान अल्लाह की खुशनुदी का नतीजा है। दोस्तों, समूद कौम को यह हैरानी थी कि ये कैसे मुमकिन है कि हमी में का एक इंसान अल्लाह का पैगंबर बन जाए और वो अल्लाह का हुक्म सुनाने लगे। दोस्तों, वो बड़े ताज्जुब से कहते थे कि हमारी मौजूदगी में उस पर खुदा की नसीहत उतरती है, यानी अगर ऐसा होना ही था तो इसके अहल हम थे, ना कि सालेह अलैहिस्सलाम। और कभी अपनी कौम के कमजोर लोगों जो कि मुसलमान हो गए थे उनको खिताब करके कहते, क्या तुमको यकीन है कि बिला शुबह सालेह अपने परवरदिगार का रसूल है। आखिरकार दोस्तों, हजरत नबी सालेह के लाख दावत देने पर भी उनकी कौम ईमान ना लाई। आखिर इस कौम के साथ भी वही हुआ जो इनसे पहले की कौमों पर हुआ, यानी कि अल्लाह का अजाब इस कौम पर आना शुरू हुआ। दोस्तों, समूद कौम पर अजाब आने की निशानियां अगले सुबह से ही शुरू हो गई थी, यानी पहले दिन इन सबके चेहरे इस तरह पीले पड़ गए जैसा कि हर शुरुआती हालत में हो जाया करते हैं। और फिर दोस्तों, दूसरे दिन सबके चेहरे लाल थे, गोया खौफ और दहशत का ये दूसरा दर्जा था। और तीसरे दिन इन सबके चेहरे सियाह थे और अंधेरा छाया हुआ था। दोस्तों, ये खौफ और दहशत का वो तीसरा दर्जा है जिसके बाद मौत का दर्जा रह जाता है। बहरहाल इन 3 दिनों के बाद वादा किया गया और वक्त आ पहुंचा और रात के वक्त एक है बतनाक आवाज ने हर आदमी को उसी हालत में हलाक कर दिया जिस हालत में वो लोग थे। दोस्तों, कुरान मजीद ने हलाक कर देने वाली आवाज को किसी जगह साइका यानी कड़कदार बिजली कहा है और किसी जगह रजफा मतलब के जलजला डाल देने वाली चीज।
तो किसी जगह तागिया यानी दहशतनाक और कहीं सहा यानी चीख फरमाया है। खैर, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें और आप तमाम देखने वालों का खात्मा ईमान पर करे, आमीन। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करें।